देख रहे हैं आप, ये है हमारे माननीय। ये तस्वीरें हैं दिल्ली एमसीडी सदन की, जहां बीते दिनों स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी आप के नेता ऐसा भिड़े कि रात भर हंगामा होता रहा। कभी कोई एक दूसरे पर बोतल फेंकता देखा गया तो कभी कागज। मारपीट और धक्का मुक्की तो नॉर्मल बात थी, बैलेट बॉक्स तक पलटा गया। मामला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराया जाना था, लेकिन फिर सीक्रेट वोटिंग के बीच में शैली ओबरॉय ने आप पार्षदों को मोबाइल सदन के अंदर लाने की अनुमति दे दी। इससे बीजेपी पार्षद बौखला गए और दोबारा चुनाव कराने की मांग पर अड़ गए। हालांकि नई मेयर बनी शैली इस बात पर अड़ गई कि 47 के आसपास बैलेट वोट पड़ चुके थे, तो इसीलिए नए वोटिंग के लिए बैलेट कम पड़ जाएंगे। मेयर आसन के आगे आकर बीजेपी पार्षद लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर मेयर ने बार बार पार्षदों को चेतावनी भी दी कि वो आज ही चुनाव करा कर रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आज ही चुनाव कराया जाना है। उनका कहना था कि किसी भी सूरत में आज ही चुनाव होकर रहेगा, वो बिना चुनाव के बैठक स्थगित नहीं करेंगी। इसके बाद आप और बीजेपी दोनों के मेंबर्स के बीच मारपीट शुरू हो गई। सदन में हर ओर सदस्य एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। महिलाओं ने भी एक दूसरे पर हमला किया। इसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। यह हंगामा देर रात तक चलता रहा और चुनाव नहीं हो सका। इस महिला को देखिए, ये है बीजेपी की पार्षद, मेयर चुनाव हारने वाली रेखा गुप्ता, जो सदन में इस कदर आपक हो जाती है कि माइक ही तोड़ने लगती है। रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर अब कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्योंकि एमसीडी चुनाव दिसंबर में हुए थे। पहले ही एमसीडी चुनाव होने में इतना वक्त लगा, जनता ने आपको जिताया, लेकिन फिर बात मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर अटक गई। दिल्ली की जनता की सेवा के लिए एमसीडी ही जिम्मेदार होती है, लेकिन करीब 80 दिन का इंतजार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ा, फिर जाकर चुनाव हुए तो लगा चलो अब कम से कम काम शुरू होगा। आपकी पार्षद शैली ओबरॉय 38 दिनों के लिए मेयर तो बन गई हैं, वही आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर भी बन गए। हालांकि इसके बाद भी एक और चुनाव था स्टैंडिंग कमेटी का, जिसके लिए बीते दिनों सीक्रेट वोटिंग की जा रही थी। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। हैरानी इस बात की है कि ये वही माननीय है जिन्हें जनता ने वोट देकर पार्षद बनाया है, अपने अपने इलाकों की जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये सदन के अंदर टीनएजर्स की तरह लड़ते नजर आए। इस दौरान मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि बीजेपी के पार्षदों ने उन पर हमले की कोशिश की। ये बीजेपी की गुंडागर्दी की इंतहा है। उन्होंने एक महिला मेयर पर हमले की कोशिश की, वही बीजेपी पार्षदों ने इसका उल्टा जवाब दिया और आप पार्षदों पर आरोप लगाया। हालात ऐसे हुए कि दोनों पक्षों के पार्षद सदन में सो ही गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। गुरुवार यानी 23 फरवरी को सुबह नाश्ते के बाद फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्यवाही अगले दिन यानी कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव शुक्रवार यानी 24 फरवरी को सुबह शुरू होगी। बता दें, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आपने 6 पद पर 4 प्रत्याशी उतारे रखे हैं, जबकि बीजेपी ने 3 प्रत्याशी उतार रखे हैं। सदन में अगर बीजेपी के 3 प्रत्याशी जीतते हैं तो वो स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए लड़ाई में आ जाएंगे। इसीलिए आपकी कोशिश 4 पदों को जीतने की है और बीजेपी की कोशिश 3 पदों पर जीतने की है। इसमें दोनों पक्ष को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।